थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगता है जब कोई बुलाता है आपको, ऑब्वियसली हर एक को अच्छी बात होती है। मैं रिटेलिंग की बात करूंगा, पूरी आबादी, आधी नहीं राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट पूरी आबादी। एक बहुत अच्छी चीज आज के प्रोग्राम में ये लगा मुझे कि रिलायंस ने ढूंढ के निकाला है, जितने लोगों का ब्लू से नाम है उसी को बुलाया है राइट, वी हैविंग 3 ब्लू राइट। तो आई एम रोहित रमन फ्रॉम ब्लू एंट राइट। तो बेसिक थिंग इज कि रिटेलिंग इन म्यूचुअल फंड बेसिकली होता क्या है कि जनरली हम में से कोई भी ऐसे नहीं है जिनका कि ड्रीम था कि हम म्यूचुअल फंड एडवाइजर बनेंगे। हालात कुछ ऐसे हुए होंगे, मेरी कंपनी बंद हो गई थी इसलिए स्टार्ट किया राइट। तब स्टार्ट किया तो मेरा अहमदाबाद में ऑफिस था, तो अहमदाबाद में कंपनी हैज डिसाइडेड टू क्लोज माय ब्रांच। अब एक बार जब आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं तो किसी के अंडर काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है राइट। तो फिर हुआ कि भाई अब कुछ अपना ही शुरू करते हैं, एज बढ़ता जा रहा है। तो वाइफ को पूछा गया, सबसे पूछा गया, तो हुआ कि गुजरात में नहीं रहेंगे, यहाँ पे ना खाने पीने का बहुत दिक्कत है, क्योंकि मैं उस समय राजकोट में था और पूरे राजकोट में सिर्फ एक शॉप था जहाँ पे नॉनवेज मिलता था, सिर्फ एक जगह पे, वो भी सरदार जी का था जहाँ पे नॉनवेज मिलता था, और कहीं कुछ नहीं राइट। तो बेसिक तब डिसाइड हुआ कि वी केम बैक टू दिल्ली। तो दिल्ली वी हैव केम इन 2012 जनवरी राइट। तो जनवरी में आया और मैं मैक्स में था, मैक्स लाइफ में। तो मैक्स ने मुझे यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया कि एचओ में बिठाते हैं, और एचओ में आया तो यहाँ तो कहानी अलग है। जो लोग फील्ड में काम करते हैं, जिनको आप भगवान समझते थे, वो वहाँ पे लगता था यार ये तो ऐसे ही है राइट। एंड लेटर ऑन आई हैव रियलाइज्ड कि यार ये काम तो नहीं हो पाएगा कि ऑफिस में बैठ करके दिन भर। तो फिर देन आई हैव डिसाइडेड टू लीव। तो हुआ क्या था कि जब कोई भी कंपनी में ना डिसाइड होता है कि 365 डेज के अंदर अगर आप छोड़ते हो तो यू हैव टू पे द कन्वेंस राइट। तो जिस दिन 365 डेज हुआ उस दिन नौकरी छोड़ दी। फिर आई हैव स्टार्टेड, एंड अब मेरे पास ऑप्शन तो कुछ था नहीं राइट। तो ऑप्शन नहीं था तो कोई मेरा कॉन्टैक्ट यहाँ कुछ नहीं, चूंकि बिहार से हूँ तो कुछ कॉन्टैक्ट वगैरह थे। और बिहार में एक बहुत बड़ी बात क्या होती है ना कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के हैं, उनसे आप बात करो तो आपको एक बड़ी कॉमन सी चीज़ दिखेगी। हमारे स्टेट जो है ना बहुत लेड बैक स्टेट है राइट। लेड बैक स्टेट मीन्स वहाँ पे आप किसी से भी बात कीजिएगा तो एक कॉमन बात निकलेगी, आइए ना देखते हैं राइट। तो आप पूछिए उनसे कि सर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आइए ना देखते हैं राइट। कोई पैसे वैसे नहीं देता राइट। तो फिर स्टार्ट हुआ कि भाई अब कैसे, तो आई हैव स्टार्टेड कि भाई कोल्ड कॉल से ही काम होगा राइट। कोई मेरे पास उतने कांटेक्ट थे नहीं, सब लोग जिनसे भी बात करो, जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता था उसमें हर वो चीज़ था जो मेरे में नहीं था राइट। तो अब प्रॉब्लम ये हो रहा था, बट फाइनली डिसाइड हुआ कि भाई मैं तो कोल्ड कॉल ही कर सकता हूँ राइट। तो आई हैव डन लॉट्स ऑफ कोल्ड कॉल, लॉट्स ऑफ कोल्ड कॉल, एंड धीरे 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 करके चीज़ें बनती चली गई। एंड कुछ चीज़ें मैंने रियलाइज़ की कि जब आप काम कर रहे होते हो ना तो बड़े इन्वेस्टर को पकड़ने वाले तो बहुत लोग हैं राइट। सारे बैंक, सारे बड़े बड़े लोग, सब बड़े इन्वेस्टर ही चाहिए, सबको करोड़ वाले इन्वेस्टर चाहिए, 10-20 हज़ार वाला तो कुछ चाहिए ही नहीं किसी को राइट। तो मैं किसी से भी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन सी हो रही थी। तो व्हेन आई हैव स्टार्टेड थिंकिंग दैट टाइम, तो मुझे लगा ये 10,000 के इन्वेस्टर पकड़ते हैं बस, एंड रियली इट हैज़ मेड माई लाइफ राइट। तो 10-10 हज़ार के इन्वेस्टर बनाता रहा, एंड टुडे यू नो द बिगेस्ट पार्ट इज आई एम हैविंग 1950 इन्वेस्टर विथ 10,000 रुपीज SIP राइट। दिस इज व्हाट आई एम हैविंग, एंड यू नो धीरे से अंदर की बात आपको बताता हूं, 228 इन्वेस्टर नाउ आई एम हैविंग विच इज 1 करोड़ प्लस राइट। ये सब 5,000 10,000 से स्टार्ट हुए राइट। तो ये रिटेल का पावर है राइट। और मुझे ऐसा लगता है, मैं एक और चीज आपको बताऊंगा, इट विल बी रियली गुड जब भी किसी को बताता हूं। कोविड से पहले मेरा एसेट 84 करोड़ रुपीस था राइट, और उसके बाद सडनली मेरे सारे इन्वेस्टर 1 करोड़ के हो गए राइट। दिस इज अ चेंज व्हाट आई हैव सीन। और बड़ी बात क्या है कि मैं कुछ चीजें आपको शेयर करूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें वॉलेट शेयर के ऊपर होता है कि आई नीड वॉलेट शेयर, मेरे को पूरे पैसे चाहिए क्लाइंट के। मैं बोलता हूं मेरे साथ कुछ मत करो भाई, मेरे को 10,000 रुपए दे दो बस, बहुत है राइट, बहुत है। क्योंकि मैं जानता हूं वो ग्रेजुअली ग्रो करेगा ही करेगा, मेरे को नहीं चाहिए वॉलेट शेयर। क्योंकि
बचपन से दादा दादी सब एक कहानी सुनाते थे कि जितना भीख मांगोगे ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। राइट? तो अगर आप मांगोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो डोंट आस्क, आस्क फॉर दोज थिंग्स जो कि बहुत आसानी से कोई दे देगा। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स है जहां पे मैं आपको बता सकता हूं, किसी इन्वेस्टर के पास गया जिनको कि 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए हैं, फाइनली बात होती है कि कितने से शुरू करें, मैं बोलता हूं 10,000 से शुरू करते हैं। मेरे ऑफिस में आप जाएंगे तो वहां पे ना बहुत बड़े बोर्ड्स लगे हुए हैं, सब में सिर्फ 10,000 के स्टिकर्स हैं, 10,000 के चाहिए बस। सारे सेल्स के लोगों का टारगेट ही यही है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। You have to do only 10,000 rupees SIP, that's it. इसके बाद आपका कोई काम नहीं है। और उसके बाद मेरे पास पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, आई एम हैविंग ऑलमोस्ट 45 पीपल वर्किंग विथ मी। वो पूरी की पूरी टीम सिर्फ उस इन्वेस्टर को मेंटेन करने में लगी हुई रहती है कि भाई आपको कोई भी काम होना तो यू टॉक टू मी, आई विल हेल्प यू। और मैं ये ग्रेजुअली देख रहा हूं कि धीरे 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 सब चीजें होती चली जा रही हैं। और टू माई सरप्राइज लॉट मेनी इन्वेस्टर्स आर देयर जिनका पूरा ही पैसा आ गया मेरे पास, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, इट हैज हैपेंड जस्ट। अब फॉर द सेक ऑफ दिस टाइम, चूंकि सीमांत ने मुझे बताया था कि ये स्पॉटलाइट इवेंट है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से जैसे मर्जी बताइएगा, बट आपको स्लाइड देना पड़ेगा। मैंने 3 पेज का स्लाइड बनाया, वो मैं दिखा देता हूं। द फर्स्ट थिंग इज कि इस मार्केट में ना रिटेल में काम करेंगे तो बहुत कम कंपटीशन है। राइट? यहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। राइट? 1,000 रुपए का ना 10 लाख क्लाइंट बना डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,000 रुपए के 10 लाख क्लाइंट बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 91% एसेट है म्यूचुअल फंड के फोलियो जो है, उसमें 2 लाख से कम का एसेट है। तो कौन HNI, कौन क्या कहानी है? 90% की स्टोरी तो ये है। तो वेयर आर दोज पीपल? तो मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए 90% पकड़ना ज्यादा आसान है रेदर देन मैं 9% के चक्कर में पड़ूं। राइट? दिस इज व्हाई आई एम डूइंग इट। एंड मुझे लगता है कि रिटेल में ना रैपिड ग्रोथ बहुत ज्यादा। यकीन माने अगर किसी क्लाइंट का ना 5-10 हजार रुपए से शुरू कराइए और उसको 10 साल में 1 करोड़ पहुंचा दिया, आपको भगवान ने माना तो फिर क्या? दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैं तो रिटेल में यही देखता हूं। दिस इज, ये धीरे 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 करके देखता जा रहा हूं। और पता है, जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो और उसको बोलते हो कि चलो ठीक है, म्यूचुअल फंड में ना 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज कि इसमें ना जब चाहो तब SIP बंद कर सकते हो, कोई कमिटमेंट नहीं है। दूसरा, लिक्विडिटी 100% है, जब चाहो तब ले सकते हो। और तीसरा, इसमें ना एक अच्छी चीज क्या होगी, कंट्रोल पूरा आपके हाथ में है। जब आप चाहो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात बोलने के बाद बोलता हूं 10,000 रुपए का भरोसा कर सकते हो आप मेरे पे? पीपल लिटरली गिव मनी। इससे ज्यादा कुछ स्पीच करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। यकीन माने, शायद आपको कुछ ब्लफ लगेगा ये चीज। मेरा कोई भी इन्वेस्टर अगर मुझे से कभी भी फंड अगर पूछ देगा तो मैं दोबारा बात नहीं करता हूं। आई नेवर टॉक टू हिम। मेरा टीम बात करेगा, मैं नहीं बात करूंगा। चाहे वो कितना ही बड़ा क्लाइंट हो, मुझे अगर वो पूछ देता है कि किस फंड में पैसे लगाते हो, कहां लगाते हो, तो मैं उसके बाद फिर छोड़ देता हूं उस क्लाइंट को। यू टॉक, समबडी विल टेक केयर। क्योंकि आज जितना मेरा एसेट है, मेरा 1% सबसे बड़ा क्लाइंट है। राइट? तो दिस इज द रिटेल का मॉडल का ये सबसे बड़ा फायदा है। आपका बिजनेस इतना रोबस्ट होगा ना कि आप हिलेगा कभी नहीं। राइट? दिस इज व्हाट हैज हैपेंड विथ मी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि कंसंट्रेशन रिस्क आपका बहुत कम होगा। जैसा मैंने बताया, मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट 1% ऑफ माय टोटल एसेट है। राइट? तो हिलेगा कैसे? अगर वो निकल भी जाता है तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं है। राइट? एक रेस्पेक्ट बहुत अच्छा मिलता है किसी क्लाइंट से। एंड कंपेरेटिवली ना, बड़े क्लाइंट से जब मैं मिलता हूं जिनके पास बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, इतनी सारी चीजें आपको पूछेंगे। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, इस बात को मैं कभी नहीं भूलता हूं। राइट? मैं जनरली किसी फंड मैनेजर्स की मीटिंग में नहीं जाना प्रेफर करता हूं कि मुझे क्या करना है जान के ये सब चीजें। राइट? अल्टीमेटली आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर, आई एम वर्किंग लाइक दिस ओनली। तो मुझे तो अपने क्लाइंट्स को संभालना है। क्लाइंट को संभालने के लिए जो चाहिए वो मुझे आता है। इससे ज्यादा मुझे न जानने की जरूरत है। अब बाकी तो अगर इतना ही मेरे को अल्फा बीटा गामा समझना था तो मैं फंड मैनेजर बनता। क्या करना है ये सब जान करके? तो मैं इसलिए ये सब चीजों से मुझे लगता है कि रिटेलिंग में ये बहुत बड़ा फायदा है। देयर इज नो नीड टू नोइंग दिस। और इतना ना, पता है, एक बात तो आप में से सभी लोग मानेंगे,
हमारा बिजनेस ना बहुत सिंपल है, खामखा इसको इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, राइट? तो दिस इज व्हाट आई फील। एंड यहां पे कुछ चैलेंजेस होंगे आपको। चैलेंजेस क्या होंगे? आपको बहुत सारे कस्टमर चाहिए होंगे, राइट? तो हुआ क्या था कि जब मैं जॉब छोड़ रहा था उस समय किसी से मिला था, मैं अपने किसी मेंटर से, तो उन्होंने मेरे को एक स्टोरी बताई थी और एक दो चीजें बताई थी जो मैं फर्स्ट डे से फॉलो करता हूं, एंड आई रिकमेंड एवरीबॉडी टू डू इट। उन्होंने बोला देखो, घर से काम मत करना, नहीं तो दूध लाने का काम तेरा, ठीक है ना? बच्चा अगर 2 बजे ऑफिस से आ रहा, स्कूल से आ रहा ना, तो पिकअप करने तुमको जाना है, राइट? तो इसलिए ऑफिस ले ला पहले दिन से, राइट? तो जिन लोगों के पास ऑफिस नहीं है ना, बहुत दिक्कत है, प्लीज टेक इट, राइट? और दूसरी चीज क्या होता है कि सपोज कोई पर्सन है जो कि जॉब से किसी तरह से, एक जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आप एक टेक्नीशियन होते हो, किसी एक काम के एक्सपर्ट होते हो। लेटर ऑन बॉस से कभी कुछ होता है, कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, यू डिसाइडेड वन डे कि आई लीव। छोड़ने के बाद आप आते हो, आप जानते तो एक चीज हो, उसके बाद जब बिजनेस में आते हैं तो होता क्या है कि जैसे आपने एक समोसे का दुकान खोला, समोसे का दुकान खोला तो पहले दिन आप क्या करते हो? बर्तन खुद ही धो रहे हो, टेबल खुद ही साफ कर रहे हो, सब कुछ आप खुद करते थे। अब चूंकि आप खुद एक बिजनेस ओनर हो तो आपकी क्वालिटी इतनी बेहतर होती है ना कि कस्टमर आपके पास फ्लो करेंगे, आ जाएंगे सब लोग। थोड़े दिन के बाद आपको मन करेगा कि नहीं, अब एक पर्सन रख लेता हूं, थोड़ा सा मैं थक जाता हूं, तो आप एक पर्सन रख लोगे जो कि बर्तन साफ करेगा और टेबल साफ करेगा, ये 2 काम उसका है, बाकी आप अपना समोसे बनाने में लगे हुए हैं। तो उसका नाम सपोज टिंकू है। अब टिंकू को आपने ज्वाइन करा लिया, टिंकू ज्वाइन कर लिया, वो अपना बर्तन साफ करता था, टेबल साफ करता था और आप समोसे तलते थे। धीरे धीरे आपको थोड़े और बेहतर होने लगे तो आपको पता चला नहीं, अब टिंकू से काम नहीं चल रहा है, एक और रखते हैं, तो एक मिंकू को ले आया। अब मिंकू आ गया आपके यहाँ। अब मिंकू जो है ना, टिंकू सीनियर हो गया, मिंकू जूनियर हो गया। अब बड़ी बात क्या होगी कि टिंकू, अब धीरे धीरे क्या होगा कि टिंकू चूंकि पुराना आदमी है तो धीरे धीरे उसको समोसे तलने भी आ गया। अब वो समोसे तलने लगा और आप पहली बार अपनी ऑफिस में एक कुर्सी लेके आओगे जिसपे कि आप बैठेंगे, राइट? और अब क्या हो रहा है, कुर्सी पे आप बैठ रहे हो, मिंकू समोसे तल रहा है, सॉरी टिंकू समोसे तल रहा है, मिंकू बर्तन साफ कर रहा है और मिंकू बॉस हो गया। अब होना क्या है सर, धीरे धीरे वो चेयर जो है ना वो एसी केबिन में ट्रांसफर हो जाता है, राइट? एंड स्लोली आपको सिर्फ रिपोर्टिंग की आदत हो जाती है कि आपको सिर्फ रिपोर्ट मिलती है, राइट? और सारी कहानी उसके बाद खराब होने लगती है। क्योंकि एक बात को समझिए कि अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप खुद बिजनेस कर रहे हैं और रिटेल में स्पेशली कर रहे हैं, तो एचआर का काम भी सीखने का है, अकाउंट का काम भी सीखने का है, मतलब बर्तन धोना भी आना चाहिए आपको, सब कुछ आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। और रिटेल में मुझे लगता है कि आप अपनी टीम बिल्ड कीजिए एंड लोगों को बढ़ाते चले जाइए, बहुत एम्पल स्पेस है। तो दिस इज व्हाट आई फील कि जब आप रिटेल में काम करें तो सिर्फ आपको लॉट्स ऑफ कस्टमर्स आपको बनते चले जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जहां कोई टच नहीं कर रहा, राइट? देखिए एक बात को समझिए, एआई में जब आप कोई भी पैसा लगाता है ना तो थोड़े मोड़े पैसे तो लगा लेगा। एक आदमी जो कि 10 लाख रुपए कमाता है, अभी जब आप डेटा देखिए तो यू विल रियलाइज कितने इंडिया में लोग हैं जो 10 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं। कौन देने वाला है आपको पैसे? और इनके उन 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोगों के पीछे कितने लोग लगे हुए हैं। उस स्पेस में क्यों हम जाएं जहां पे हमारे लिए एंट्री बहुत मुश्किल है, एक नए पर्सन के लिए एंट्री वहां पे बहुत मुश्किल है, तो उसमें पंगे लेने का क्यों? ऐसी जगह चलते हैं जहां पे कोई है ही नहीं, राइट? तो दिस इज व्हाट आई हैव फेल्ट। और एक बार क्लाइंट का पोर्टफोलियो जब बड़ा होता है, कोई पैनलिस्ट अभी बता रहे थे, जब पोर्टफोलियो साइज बड़ा होता है तो डेफिनेटली दिक्कत आती है। तो कब कब दिक्कत आएगा मैं बता देता हूं। जब किसी का शुरुआत कीजिएगा, जब उसका पोर्टफोलियो पहली बार 30 लाख से ऊपर जाता है ना तो प्रॉब्लम आता है। 30 से 60 का एक फेज, ऐसा फेज आता है जहां पे उसको पहली बार किक मिलता है कि एक बाजू वाला फ्लैट बिक रहा है, राइट? ये पहली बार होगा। उसके बाद आपको दिक्कत होगा 90 लाख से ऊपर। जब पहली बार उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का होगा तो एक दिन पता चलेगा अमीर हो गया वो, और दूसरे दिन लगता है गरीब हो गया, क्योंकि 1 करोड़ से 1 लाख, एक फिर 99 लाख। तो वो वाला फेज बहुत खराब होगा और रोज आपको क्लाइंट का फोन आएगा,
राइट और ग्रेजुअली ये चीजें धीरे 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 जब उसके बाद एक 20 से ऊपर चला गया फिर वो कुछ नहीं बोलता, कभी कुछ नहीं बोलेगा. दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड एंड आई थिंक 16 seconds are left. I think I'm done. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you.